परियों की तरह है वो कहानी में। बस बेटा दिन रात यही परेशानी रहती है। अल्लाह करे हाँ साथ खैरियत के फरहान का मसला हल हो जाए और तुम्हारी शादी हो जाए, फिर मैं मदिया के बारे में सोचूंगी। आगे जो अल्लाह को मंजूर हो। दादू, आपकी परेशानी का एक हल है मेरे पास, लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। कैसा हल? दादू, हाँ, आप एतबार करती हैं मुझ पे? 100%। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि सबसे ज्यादा मैं तुम्हारा एतबार करती हूँ। कैसा सवाल था? ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने मदिया आपा के लिए एक रिश्ता देखा है। नहीं सर? कौन है, कहाँ है? दादू, मेरे बॉस हैं जावेद साहब। मैं कई सालों से उनके साथ काम कर रही हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं। उनकी बीवी की डेथ हो गई थी, एक बेटी है, वो ओ लेवल्स कर रही है, लेकिन जावेद साहब बड़े अच्छे हैं, पुरखुलूस इंसान। देखो बेटा, जो बेटी वो लेवल कर रही है वो समझदार भी होगी। तो उसने मदिया को कबूल नहीं किया तो? नहीं नहीं दादू, आप उस बात की टेंशन मत लें। मेरी बहुत दोस्ती है उनकी बेटी से, और वो तो खुद कहती है कि पापा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, बल्कि मुझसे कहती है कि आप कन्विंस करें उन्हें। मेरी जान, मेरी शहजादी, तुम हम सबका कितना ख्याल रखते। मुझे फख्र है अपने फरहान की पसंद पे। थैंक यू बेटा। दादू, आप मुझे बेटी के लिए थैंक यू क्यों कह रही हैं? सॉरी। मैं बस चाहती हूँ कि आपके सारे मसले हल हो जाए और आप खुश रहें। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मदिया को तो जानती हो ना, कितना चिढ़ती है बदतमीज शादी के नाम से। वो आप टेंशन मत लीजिए, आप ये काम मुझ पर छोड़ दे, समझे काम हो गया। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा। आज जरा सा इत्मीनान आया है मुझे। अरे, आप यहाँ बैठी हैं। मैं कब से आपको ऊपर ढूंढ रही थी, और यहाँ बैठकर किताब पढ़ रही हैं। ये वाली किताब, ये तो बहुत बकवास स्टोरी है। हीरो बीच में मर जाता है और लड़की को पूरी जिंदगी अकेली गुजारनी पड़ती है। बहुत बकवास नॉवल था। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो कुछ नहीं कहने आई। आप इस तरह पूछेंगे तो कुछ कहूंगी थोड़ी, आप बुरा मान जाएंगी। अच्छा, बोलो जो बोलना है, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, प्रॉमिस। आपने दादू और दादी के चेहरे को कभी गौर से देखा है? क्यों? मतलब अगर आप गौर से उनका चेहरा देखेंगी तो आपको कुछ परेशानी नजर आएगी। कहना क्या चाहती हो तुम? असल में क्या है, दादू आपके फ्यूचर को लेके बहुत परेशान रहती हैं। कह रही थी आपसे जिक्र नहीं करती क्योंकि आप खुद को बोझ फील करेंगी। लेकिन मदिया आपी, ये ठीक तो नहीं है ना, अपनी जिद के खातिर दूसरों को दुख देना, वो भी अपने दादा और दादी। समझ गई। यानी दादू ने तुम्हें भेजा है मुझे समझाने के लिए? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। एक्चुअली मैं खुद सोच रही थी कि आप कैसी पोती हैं, आपको उनकी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन जो वो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकती। क्यों मदिया आपी? देखिए, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरी जिंदगी इस तरह अकेले गुजारते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये जिद छोड़ देनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो आपसे मोहब्बत करे, आपकी केयर करे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मदिया आपी, बस अब कुछ नहीं। मैं आपके लिए एक ऐसा शख्स ढूंढूंगी जो आपको समझे, आपके जज्बात को समझे, आपकी केयर करे और सबसे बढ़ के आपकी इज्जत करे। और देखिएगा, जब मैं आपके लिए कोई ढूंढूंगी ना, तो आप उससे इनकार कर ही नहीं पाएंगे। देखा, आपकी हंसी का मतलब है कि मैं आपको कन्विंस तो कर सकती हूँ। यू आर अनबिलीवेबल। यस आई एम। तुम क्या सोच रहे थे?
तुम मुझे यहाँ आने से मना कर दोगे और मैं आना छोड़ दूंगी? तुम चाहकर भी अपने घर वालों के दिल से मेरी मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। कोशिश करके देख लिया ना, नाकाम हो गए। मैं किसी को हमदर्दी भीख में नहीं दे रही हूँ, मेरा दिल चाहता है इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। जिस दिन मेरा दिल नहीं चाहेगा मैं नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे कोई ये बताए कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट टाइप की हूँ और मुझे सिर्फ सिंसियर लोग पसंद हैं और मैं सिर्फ उन्हीं से दोस्ती करती हूँ। मिली कहाँ से ढूंढूं इस मिली को? उफ, ये फरहान वाला मामला कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो उसे पता चल। इस मिली को तो ढूंढना पड़ेगा यार। कहाँ ढूंढूं? फेसबुक पे ढूंढते हैं। कहाँ जाएगी? मिली जाएगी। मिली ये तो चीचा वतनी की है। नहीं, ये नहीं हो सकती। मिली मिर्जा, सियालकोट। फरहान की चॉइस पता नहीं, यू नेवर नो। नहीं, ये तो बहुत मोटी है, ये नहीं हो सकती। ये लग रही है यूके में रहती होगी। मैसेंजर पे कॉल ही कर लेती हूँ। हेलो, हाय, दिस इज मिराल फ्रॉम पाकिस्तान। इज दिस मिली? आप यूके में रहती हैं? मैं तो बस एक ही बार गई हूँ यूके, वहाँ रहती थोड़ी हूँ। एक्चुअली मेरी एक दोस्त थी मिली, जो यूके में रहती थी। मैं उसे ढूंढ रही हूँ। दरअसल वो मेरे कजन की गर्लफ्रेंड है। तो बात सुनो लड़की, मैं नहीं जानती कि तुम किस मिली की बात कर रही हो। मेरे 2 बच्चे और मैं पाकिस्तान में ही रहती हूँ। ओह सॉरी, नेवर माइंड। क्या मुसीबत है यार, कितनी मिली हो सकती है एक दुनिया में। ये कौन है? हेलो, हाय, दिस इज मिराल फ्रॉम पाकिस्तान। आप मिली बात कर रही हैं? एक्चुअली मेरे कजन की फियांसे हैं मिली, मैं उनको ढूंढ रही हूँ। आपके कजिन की समोसों की दुकान है ना? नहीं, उनकी कोई समोसों की दुकान नहीं है। तो पागल थे नहीं, कौन मिली? कहाँ से लाऊं मिली? हेलो समीर, सब खैरियत है? फरहान को होश आ गया क्या? तुम इतनी रात को फरहान के होश में आने का वेट कर रही हो? हाँ, तो फिर रात के 3 बजे फोन करने का क्या मतलब है? सब खैरियत है ना? घर पे सब कैसे हैं? दादू दादा? अरे भाई सब खैरियत है। मुझे बताओ कि गाजर का हलवा खाना है? गाजर का हलवा? सुनो, मेरा गाजर का हलवा खाने का बहुत दिल चाह रहा है। चलोगी मेरे साथ अभी इसी वक्त? हाय समीर, तुमने मुझे ललचा दिया। पता है मुझे भी रात में इस तरह की क्रेविंग्स होती हैं। गाजर का हलवा मुझे भी खाना है, लेकिन कुछ नहीं, मैं 10 मिनट में चेंज करके आ रहा हूँ। गेट रेडी। 10 मिनट में? लेकिन अच्छा, आ जाओ। I'll see you. ओके। यम्मी गाजर का हलवा।
ये रहा गरम गरम गाजर का हलवा। कोई के साथ, ये लो अपनी प्लेट से खाओ। रात के 4 बजे तुम्हें कहाँ से याद आया गाजर का हलवा? ये सब तो मेरे शौक हैं। मुझे तो आधी रात को मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, मैं तो कभी कभी अकेला आ जाता हूँ खाने। उधर मुझे भी होती है, कभी कभार रात के 4 बजे मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने गरम गरम गुलाब जामुन खाऊं। हनी गुलाब जामुन यह बहुत अच्छी मिलती है, मैंने क्या? नहीं अभी नहीं, पर ये तो खत्म कर ले, बहुत खा लिया मैंने आज। वैसे हम क्यों लड़ते रहे इतने टाइम तक? पहली दोस्ती कर लेते, कितना मजा आता ना। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना, हमेशा तुम लड़ी होती थी। खैर चलो, अब बहुत मजा आएगा। आज तो गाजर के हलवे का प्लान हो गया ना, अगला प्लान क्या होगा? मैं तुम्हें सुबह 5 बजे फोन करूंगा और तुम्हें पिलवाऊंगा देसी दूध वाली चाय और देसी घी के पराठे, वो भी अंदरून शहर से। यम, देसी घी के पराठे बहुत पसंद हैं। वो नजर ही आ रहा है। कब जाएंगे? कल। ओके डन। कि तुम्हारा आने का वक्त है। कहाँ गई थी तुम? मैं समीर के साथ हलवा खाने गई। अच्छा, सच्ची? जाऊं? हाँ जाओ। गुड नाइट। हेलो नासिर भाई, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे आज से पहले लगता था, बल्कि मैं मानने लगा था कि तुम बहुत बहादुर हो। अगर कितनी डरपोक हो यार तुम, किस तरह चीखें मारी थी हॉल में, कितना एम्बैरेस हो। तो भाई हॉरर मूवी थी, डरती नहीं, चीखें नहीं मारती तो क्या करती? डांस करती। और आखिरी सीन से पहले तो लग रहा था कि तुम रोना शुरू हो जाओगी। कम ऑन यार। वेरी फनी। अच्छा छोड़ो ये सब, अंदर चलो मेरे साथ। नहीं भाई, तुम जाओ और जाके आनी को बताओ कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ घर चल रही हो। उनसे चल के मिल लो, सलाम कर लेना प्लीज, उन्हें अच्छा लगेगा। कॉफी पिलाओगी? हाँ ऑफ कोर्स। चलो। मेरा फोन का है। चलो। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ओके। ये बताओ तुम्हारे अम्मी अब्बा कैसे हैं, कब आ रहे हैं? मैं तो इंतजार कर रही हूँ। अरे आंटी आपको बहुत याद करते हैं, बस जल्द ही आ जाएंगे। आप सुनाएं, आप कैसी है, कैसी तबीयत है? बस अल्लाह का शुक्र है। हाय। हाय मीरू। शिराज तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे। मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूं। क्यों, मुझे देख के सरप्राइज नहीं हुई? बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम आनी। वालेकुम सलाम। हाय। हे। समीर, ये मेरा कजन है शिराज, और शिराज ये समीर है, मेरा फैमिली फ्रेंड। नाइस टू मीट यू। प्लेजर मीटिंग यू। वो असल में मीरू ने शिराज का तारुफ सही से नहीं करवाया। शिराज मीरू का मंगेतर है और अगले हफ्ते इन दोनों की मंगनी है। अरे बेटा बैठो ना, चाय पियो, ठंडी हो रही है। अरे आंटी थैंक यू। आनी मुझे कुछ काम था, मैं निकलता हूँ।
अच्छा बेटा। अरे खड़ी रहोगी क्या, बैठ जाओ। वाह भाई, तुम में तो बड़ा चेंज आ गया है। कैसा चेंज है? क्या फील कर रही हो? मतलब पहले से ज्यादा ग्रूम हो गए हो, हैंडसम हो गए हो। ओह, तो पहले हैंडसम नहीं लगता था क्या? नहीं, पहले भी थे, मगर अब जरा ज्यादा हैंडसम हो गए हो। चलो फिर मैं भी कह देता हूँ, तुम भी बहुत प्यारी हो गई हो। मैं तो बचपन से थी। तो बताओ क्या प्लान्स हैं? कैसे आए हो? अपना बिजनेस सेटअप करोगे या वापस जाओगे? कमाल कर रही हो मीरू, अभी तो मैं आया हूँ और तुम जाने की बातें कर रही हो। भगाना है तो ऐसे ही बोल दो, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा बताओ कि ताया जान और ताई जी क्यों नहीं आई? वो उन्हें अचानक किसी अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में स्टेट से आना पड़ा, पर कह रहे थे मैं जैसे ही फारिग हुआ जरूर चक्कर लगाऊंगा। और मैं यहाँ आ गया क्योंकि मुझे अपना बिजनेस यहाँ एस्टैब्लिश करना है। मतलब पूरी प्लानिंग से आए हो तुम? हाँ, प्लानिंग तो काफी चीजों की कर ली है, अब सोच रहा हूँ कि शादी भी कर लूं। अरे ठीक कह रहे हो तुम। नासिर भाई भी कितनी दफा कह चुके हैं कि कोई रस्म कर ले। मैं तो कहती हूँ कि सीधा साधा निकाह ही करो आप। आनी प्लीज, अभी मैं एंगेजमेंट के मूड में नहीं हूँ और आप निकाह की बात कर रही हैं। क्यों भाई? क्योंकि अभी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। हम एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है। जब तक आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तब तक शादी कैसे हो सकती है? हाँ, अंडरस्टैंडिंग का क्या है, वो तो हो ही जाएगी। वैसे भी मैं इतना बदमिजाज नहीं हूँ, काफी फ्रेंडली हूँ। जानती हूँ और मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन जल्दी क्या है? जब होना होगा तो सब हो जाएगा। मीरू बेटा, हर बात में बोलना अच्छा नहीं होता। ये बड़ों के फैसले होते हैं और बड़ों ने फैसला कर लिया है। शिराज बेटा, तुम बताओ खाओगे क्या? नहीं नहीं आनी, आप खाना तो मैंने खा लिया है, डिनर तो मैं 7 बजे ही कर लेता हूँ। हम कल डिनर साथ कर लेंगे। 7 बजे? 7 बजे तो शाम होती है, तुम डिनर कैसे कर लेते हो? देखो मीरू, हर चीज अपने टाइम पर अच्छी लगती है। हेल्दी रहने के लिए पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। चले आनी, मैं फिर निकलता हूँ। आप थोड़ी मसरूफियात हैं, उनसे फारिग हो जाऊं तो आपको और मीरू को अपने घर लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं, हम आएंगे ना। हाँ हाँ जरूर चलेंगे। मैं जरा ऑफिस में बिजी होती हूँ ना, तो जब चलना हो तो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देना। चलेंगे जरूर। काफी मूडी लगती हो मुझे तुम। मैं तो ऐसी ही हूँ शुरू से। अरे बचपना इसका खत्म कहाँ हुआ है। जिम्मेदारियां पड़ेंगी ना तो अकल आ जाएगी, तो तुम फिक्र मत करो। चले आंटी, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा बेटा, जीते रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ, दरवाजे तक छोड़ाओ। ये एंगेजमेंट की डेट कब तय की है आपने? मैंने नहीं तय की, तुम्हारे ताया अब्बू ने तय की है। वाओ, ताया अब्बू वहां से बैठ के मेरी एंगेजमेंट की डेट तय कर रहे हैं और आप उनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं। मैं कोई मंगनी नहीं करूंगी। पहले मुझे समझ तो लेने दे कि आखिर ये शिराज चीज क्या है। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा भला लड़का है वो। आनी, अच्छे भले लड़के तो बहुत सारे हैं, क्या मैं उन सबसे मंगनी कर लूं? क्या बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं सोचती हो, फजूल बात कर देती हो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। ऊपर से समीर के सामने आपने सारा भांडा फोड़ दिया। उसके सामने ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मेरी अगले हफ्ते मंगनी हो रही है? समीर के सामने मैं उसके बड़े भाई फरहान की मंगेतर हूँ, उसके सामने आपने कह दिया कि मेरी मंगनी किसी और से हो रही है। इसलिए कि अब बहुत हो चुका है। मैं किसी अनजान आदमी के पीछे तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने हरगिज नहीं दूंगी। है गजब खुदा का, एक बंदा जिसको जानते नहीं है उसकी तुम मंगेतर बनी हुई हो। उसका का सारा खानदान ये कह रहा है कि तुम उसकी मंगेतर हो। अरे तमाशा क्या है ये? आनी, अब ये तमाशा सिर्फ कुछ ही दिन का है। मैंने आपको बताया तो था, डॉक्टर्स कह रहे हैं कुछ ही दिन की बात है, फिर फरहान को होश आ जाएगा। उसके बाद सबके सामने क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। समीर के सामने ये सब कहने की क्या जरूरत थी आपको? अब वो घर जाकर सबसे कह देगा। सारी गड़बड़ हो गई। अब उसे फोन करके मुझे कोई और कहानी बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो तुम्हारा जी चाहता है वो तुम करो और जो हम सही समझते हैं वो हम करेंगे। प्लीज कीजिए। क्या हो गया इस लड़की को? दीवानी हो गई है क्या? समीर, ये मेरा कजन है शिराज। शिराज मीरू का मंगेतर है और अगले हफ्ते इन दोनों की मंगनी है।
शायद तुमने ये बताने के लिए फोन किया होगा कि तुम्हारी मंगनी कब और कहाँ है, और ये भी बताना चाह रही होगी कि हम गिफ्ट्स में क्या लेकर आए, राइट? समीर तुम पहले मेरी बात सुनो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं? यही कि मेरी कोई मंगनी नहीं हो रही। अच्छा, ये फैसला कब हुआ? देखो तुम आराम से मेरी बात सुनोगे तो समझोगे ना। मंगनी का फैसला मेरा नहीं, आनी, शिराज, तायाबू इन सब का था, और जब तक मैं राजी नहीं होंगी वो ये मंगनी नहीं कर सकते। देखो घर में इस तरह के फैसले तो हो ही जाते हैं, पर देखो मेरी प्रायोरिटी तो फरहान है ना। देखो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी मंगनी हो रही है या नहीं। फिलहाल तो कोई मंगनी नहीं हो रही, लेकिन देखो मैं तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि तुम अपने घर में ये बात किसी से ना कर देना। मैं यही सोच के परेशान हो रही थी कि तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। प्लीज समीर, उनसे कोई बात नहीं करना। तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी सच्चाई मैं लोगों को इस तरह बता सकता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और तुम भी मत बताना। नहीं मैं क्यों बताने लगी, पागल थोड़ी हूँ। चलो ये मामला तो सॉल्व हो गया और हमने फिगर आउट कर लिया हमें क्या करना है, लेकिन हमारे आगे के जो प्लान्स थे उनका क्या होगा? आई मीन तुम्हारे वो कजन जो आ गए। शिराज, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खुद ही बड़ा अजीब सा है, सुबह 7 बजे उठ जाता है, रात को 10 बजे सो जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी क्यों होगी, वो अपने घर पर होगा। मतलब वो तुम्हारे घर में नहीं रहेगा? मेरे घर पे क्यों रहेगा वो, उसका अपना घर है यहाँ पे, वो वहाँ रहेगा। और तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? ठीक है, दैट्स एक्सेप्टेबल। चलो अब बहुत बातें हो गई, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम भी सो, मुझे भी सोने दो। ओके बाय। गुड नाइट। क्यों, खैरियत? जी सर खैरियत। एक्चुअली वो शिराज आ गया है ना, इसलिए। शिराज, वो जो तुम्हारा कजन है, आई मीन मंगेतर? सर मेरे लिए सिर्फ कजन है वो। अच्छा, तो उसके साथ कहीं जाने का प्रोग्राम है? नहीं सर प्रोग्राम तो नहीं है, बस आनी कह रही थी कुछ टाइम स्पेंड कर लो उसके साथ। ठीक है। व्हाट डे इज टुडे? आई थिंक थर्सडे है। ठीक है, तो तुम आज और कल की ऑफ ले लो, और सैटरडे संडे तो तुम्हें वैसे ही ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू सर, आप जैसा बॉस हर एम्प्लॉय को मिले। सर वैसे भी मेरा सारा काम क्लाइंट्स के पास गया है। मुझे पता है, इसीलिए तो इजाजत दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मंडे को तुम्हें ऑफिस में होना है। जी सर आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? चाहते हैं कि छुट्टी देने के लिए भाई। ओके बाय। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके बाय। ओह, तो छुट्टियां ली जा रही हैं? तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? सिर्फ तुम आ सकती हो जॉगिंग करने। नहीं तुम्हें पहले कभी देखा नहीं ना। तुम तो जैसे रोज आती हो। यानी जिस बात का डर था वही होने वाला है। क्या? अब तुम्हारा सारा टाइम तुम्हारे कजन के लिए हुआ करेगा। नहीं, हमारे जो प्लान है वो चलते रहेंगे बिल्कुल वैसे ही। यानी पाई का प्लान कैंसिल नहीं हुआ? क्यों, हम आज डिनर पे जा रहे हैं ना पाई खाने। मुझे लगा तुम पाई का प्लान कैंसिल कर दोगी। मैं जो प्लान बनाती हूँ ना उन्हें कैंसिल नहीं करती। अच्छा, सी यू लेटर, बाय। चलिए। हाँ मुझे याद आया, मिली ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है मधिया के लिए। उसके ऑफिस में बॉस है, खाता पीता खुशहाल। बीवी का इंतकाल हो गया, एक बच्ची है। बच्ची भी कहाँ है, वो लेवल कर रही, माशाल्लाह समझदार। एक बार उनसे मिल लो, है ना? मैं तो कहती हूँ मिली से कह के फरहान को देखने के बहाने बुला लेते हैं। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन मदीहा को कौन समझाएगा? आप तो जानती हैं ना उसे अच्छी तरह से, शादी का नाम सुनते ही वो चिढ़ जाती है। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो एक दूसरे से मिल चुके हैं। उसकी बेटी सानिया है ना, उसकी तबीयत खराब थी इसलिए ले गई थी बिल्ली उसको। बस तुम ये फिक्र तो छोड़। और जहां तक मदिया का शादी से चिढ़ने का सवाल है, तो उसमें भी तुम्हारे खून दौड़ रहा है। कितना समझाया था मैंने। यहाँ बात मेरी नहीं हो रही है अम्मा, मदीहा की हो रही है। मेरी बात और थी, आप क्यों पुराने किस्से लेकर बैठ जाती हैं? लेकिन पता नहीं क्यों मदीहा को देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके चेहरे पर मायूसी आया है। बेटा क्या वो मुंह फाड़ के खुद कहेगी हम बुजुर्गों से कि मेरा रिश्ता कराते? हमें खुद ख्याल होना चाहिए। और सच्ची बात यह है, इस जमाने में जवान जहान लड़की का अकेले रहना बहुत गलत है। बस तुम तो सिर्फ मदीहा के बारे में सोचो। सच अम्मा, मिली हमारे लिए बहुत मुबारक साबित हुई है। उसके आने से तो जैसे हमारे रौनक घर में रौनक आ जाती है, जिंदगी की लहर दौड़ जाती है।
ऐसे बहुत प्यारी बच्ची है वो, हमारी परेशानियां दूर करने के लिए कैसी जिद्दोजहद करती रहती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर मदीहा की बात तय हो जाती है ना तो फिर हम दोनों का निकाह एक ही दिन कर देते। ओफो आमना भैया, इतनी दूर की मत सोचा कर। साथ खैरियत के हमारे फरहान को होश में दुआ लेने दो। अम्मा, मैं मिली और फरहान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो समीर और नाजिश की बात कर रही हूँ। आपको पता है ना, निशो आपा भी तो चाहती है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल गई। निशो से फोन पे बात तुम जरूर कर लेना। जहाँ मिलती है मुंह फाड़ के शिकायतें करती है, मैं बड़ी घबराती। देखिए फरहान भाई, हम तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मिली जी हैं, ये आपको मिली थी या समीर जी को मिली थी? देखिए हम तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो जो मिली जी है ना, उनका सारा ध्यान हर वक्त समीर जी पर होता है, और समीर जी भी अपना सारा वक्त उनको लाने ले जाने में वक्फ करते हैं। हम उनकी जिंदगी में शामिल होना चाहते हैं, और वो है कि आपकी मंगेतर को लिए लिए फिरते हैं। अब आप खुद ही बताएं, ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं है? हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि हम जितने स्वीट हैं ना, उतने सावर भी हैं। अब आप खुद ही बताएं, हम अपना मैका छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं कि समीर जी के मिजाज को समझ सके, उन्हें अपने बारे में समझा सके, उनकी आंखों में झांक कर, उनके दिल में उतर कर उन्हें समझे। लेकिन आपको पता है, हम जब भी ऐसा करते हैं ना तो वो हमें डांट देते हैं। अब आप ही हमें बताइए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो समीर जी को कैसे समझेंगे, उन्हें अपनी मोहब्बत के हिसाब में कैसे कैद करेंगे? अरे भैया, आप तो हमारी बात सुनते ही रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है। सुने जा रहे हैं। पता नहीं किस चीज से जाके टकराए कि सुनी होकर रह गए आप तो। अरे अरे अरे, क्या हो गया कि तुम जो गोलाबारी कर रही हो वो तुम्हारी इतनी लंबी गुफ्तगू सुन रहा है? इसीलिए तो इनसे कह रहे हैं, कम से कम ये हमारी बात सुन तो लेते हैं ना, वरना इस घर में किसी को हमारी फिक्र नहीं है। खैर, अब आपने सुन ही लिया है तो आप ही बताएं, ये चक्कर कब खत्म होगा? ये जो मिली जी हैं, ये हमारे समीर जी को कब आजाद करेंगी? यकीन करें, हम तो इतने मोहतात हो गए हैं कि अम्मा से कहकर मंगनी के बजाय डायरेक्ट निकाह करवाएंगे, ताकि ये जो खदशात है ना, ये अपना दम तोड़ दें। हमारे जो कदीर भाई हैं, उन्होंने भी हमें यही मशवरा दिया है। हमने तो उनको सब बता दिया मिली के बारे में। उन्होंने भी हमें यही कहा है कि एक एक कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। अब एक वही तो है जिन्हें हमारी फिक्र है, हमारे दुख का अंदाजा है, वरना तो इस घर में सब हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन। बीबी, क्या तुम इसे रुलाओगी? बेचारे को, ये बीमार है, ख्याल करो इसका प्लीज। ठीक है, जा रहे हैं हम। अरे अरे, अजीब तूफान में लड़की है, बात सुनती नहीं। बहुत अच्छा किया जो तुम आज चले आए। मैं तो कहती हूँ मेरे को कहीं बाहर लेकर जाया करो, कोई खाना वाना खिलाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना इस तरह। अरे आंटी, यही मैंने प्लान किया था कि अभी उसको अपने साथ डिनर पे लेके जाऊं कहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। अच्छा आनी, मैं बस हाय मेरू बेटा, शिराज तुम्हें रात को खाने पर ले जाना चाह रहा है। एक्चुअली आनी, मुझे तो अपनी दोस्त की तरफ जाना था और समीर भी आ रहा है मुझे पिक करने, तो पर बेटा शिराज तो। अस्सलाम वालेकुम आनी। वालेकुम सलाम। हाय। शिराज, समीर को तो मिले हो ना तुम? अब जी। हाँ, समीर का ही भाई है। मैं तुम्हें बता रही थी ना कि वो कोमा में है। कैसी तबीयत है उनकी? अभी तो कोमा में है फरहान, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं प्रोग्रेस है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह। अब चलें यू गाइस, कैरी ऑन। आप भी चले ना हमारे साथ, मैं आपको शहर के बेहतरीन पाए खिलाता हूँ। पाए? आई एम सॉरी, आई एम नॉट इनटू पाइज एंड चॉकलेट्स। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब है सिरी पाए। सिरी पाए? नहीं, पाए निहारी, टू मच कोलेस्ट्रॉल। आई एम सॉरी, यू गाइस कैरी ऑन। चले समीर, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। ओके आनी, बाय। जल्दी आना बेटा। बाय। बड़ी बचकाना तबीयत है इसकी, जो मन में आता है ना उसने उसी वक्त कर देना होता है। अब तुम यहाँ बैठे हुए थे, फिर भी उठ के चले गए। अरे कोई बात नहीं आंटी, मैं हूं ना आपके पास, हम लोग बातें करेंगे। और
वैसे भी हर लड़की शादी से पहले ऐसी हो, शादी के बाद सब बदल जाए। कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो बेटा। ये बताओ क्या खाओगे, तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? नहीं नहीं आंटी, थैंक यू। आप सुनाए, आप कैसे? अरे अच्छा लोग देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो। कि अब लोगों के डर से हम हंसे भी नहीं क्या भाई? जैसे खाना बहुत मजे का है, पाए तो उफ टू डाई फॉर, टू गुड। ये कराची के बेस्ट पाई की दुकान है, बेस्ट पाई मिलते हैं यहाँ पे। अरे मैंने तो डाली नहीं हरी मिर्ची, मुझे हरी मिर्ची बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है? मैं तो बहुत शौक से हरी मिर्च खाता हूँ। ये देखो, मैं तो हर खाने के साथ खा लेता हूँ, और कभी कभी तो मैं यूं ही हरी मिर्च खाना शुरू हो जाता हूँ। यू नो आई लव स्पाइसी फूड। मुझसे ब्रांड खाना नहीं खाया जाता। मैं पैक कराऊंगी, घर जाकर और खाऊंगी। अरे क्या कह रही हो? सुना नहीं था शिराज क्या कह रहा था? ये खाने से कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ज्यादा मिर्ची खाओ तो बाल गिर जाते हैं। उसकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। अभी तो मोटी नहीं लगे, अगर इसी तरह खाती रहोगी ना तो एक दिन मोटी हो जाओगी। फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाया करूंगा। हाउ मीन। वैसे मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कुछ एडवेंचर करने का दिल चाह रहा है। समीर, तुमसे काम कहूँ तुम करोगे? एक मेरी बात मानोगे? अरे जो कहोगी मानूंगा। जान मांगो, जान दे दूंगा। हाँ सोच लो। एक शर्त पर। कैसी शर्त? फिर जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। डन। बताओ। देखो वो सामने एक अंकल बैठे हैं, उनके पास जाओ और जाकर कहो मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज उसकी शादी आप मुझसे करवा दें, मुझे अपना दामाद बना लें प्लीज। लेकिन देखो अच्छे से एक्टिंग करना, उन्हें लगे ना कि तुम झूठ बोल रहे हो। पागल तो नहीं हो गए तुम? ये मैं नहीं करने वाला हूँ। प्लीज समीर, बहुत मजा आएगा, जाओ ना। ये मैं नहीं करने वाला। डर गए क्या? डरपोक, अभी तो कह रहे थे मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, क्या हुआ? अंकल, आप, मैंने आपको कहा नहीं ढूंढा अंकल। अब मैं आपको होने वाला दामाद हूं अंकल। क्या बकवास कर रहे तुम हैं? प्लीज अंकल मान जाए ना, मुझे अपना दामाद बना ले। मैं आपकी पूरी फैमिली को बड़ा खुश रखूंगा, सबको, आंटी को भी खुश रखूंगा। आप फिक्र ही नहीं करें, आप मेरी बात मान जाए। आपकी बेटी आपसे कह नहीं पा रही, बेचारी मासूम है, डरती है आपसे। लेकिन क्या बकवास कर रहा है? जब मेरी शादी नहीं हुई तो बेटी कहाँ से? सुन, तू मुझे बुढ़ा कह रहा है और मैं जवान हूँ भी, तेरा रिक्शा लेके आऊं? पुलिस पुलिस, देखो सही। अरे तुम हंस रही हो? वो तो मुझे जान से मार देता, पागल हो गया था वो। क्या सोच के तुमने मेरे साथ ये किया? जाके कह रही हो कि उसकी बेटी से शादी करने का कहो। अरे उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, शादी हुई नहीं, बेटी कहाँ से आएगी? सॉरी यार, मुझे लगा वो सिर्फ डांट देंगे, लेकिन वो तो तुम्हें मारने खड़े हो गए थे। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? बड़े दांत निकल रहे। एडवेंचर पूरा हुआ, एंटरटेन हुई ना? बहुत गुड। अब तुम्हारी बारी। नहीं समीर, वादा किया था तुमने। गेट रेडी। ओके डन। एक्सक्यूज मी आंटी, मैं प्लीज यहाँ बैठ सकती हूँ? बैजा बैजा। क्या है ना आंटी, मैं बहुत परेशान हूँ। कि खैर इतने पैसे वैसे चाहिए देने? नहीं नहीं आंटी, असल में क्या है, सारी सारी रात जागती हूँ, नींद ही नहीं आती, दिन में भी बहुत बेचैन रहती हूँ। देखे मेरी आंखों के नीचे कितने हल्के पड़ गए, देखे ना। मेनू तो नजर नहीं आ रहे। मेकअप किया हुआ, आपको नजर क्यों आएंगे? वो क्या है ना आंटी, मैं आपके बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन आपसे डरता है। बल्कि वो मुझसे कह रहा था कि आप मान नहीं रही हैं, अगर आप मान जाएंगी तो वो मुझसे शादी कर लेगा। प्लीज आंटी आप हाँ कर देना, अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे जहर खा के। प्लीज आंटी, प्लीज हमारी शादी करवा दें आंटी, प्लीज मुझे अपनी बहू बना लें प्लीज। हाय हाय कितनी सोहनी कुड़ी है, मैं जरूर अपनी बेटे की शादी करावांगी। शफीक ना, ये शबीर नाल है। ठहर जा, मैं बुला रही हूँ। शबीर, शफीक, शबीर इत्थे आओ, दोनों जल्दी आओ, जल्दी आओ। जी अम्मा जी। तुसी कितने ना शादी करोगे? ए शबीर है, शफीक है, तू 10 के दिन करेगी। मैंने करनी है अम्मा जी शादी। मैंने भी करनी है अम्मा शादी। नहीं नहीं आंटी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो नहीं जिसे मैं मोहब्बत करती हूँ। नहीं नहीं
नहीं ए वे मैं शादी करावांगी। नहीं आंटी मुझे जाने दे प्लीज। नहीं यार वो मैंने करनी है, मैं करनी है, मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं तेरे से बड़ा हूं, मैंने करनी है, पहले मैंने करनी है अम्मा जी। छोड़े मुझे, बचाओ। तुम हंस रहे हो? बड़ी देर सोच रही थी, तुम्हें एडवेंचर करने का दिल चाह रहा था, मजा आया? उस मोटी औरत ने आज मेरा निकाह पढ़ा ही देना था उस भालू से। वो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ी थी, इतनी मुश्किल से मैंने अपना हाथ छोड़ा है। देखो कि पीछे तो नहीं आ रहे? खड़ा मैं तुम्हारा हस्बैंड, टू बी बुलाओ उसे। ओए इधर आओ। क्यों बुला रहे हो? उससे पागल तो नहीं? परियों की तरह है वो कहानी में